तो मामा जी का तो काम यही है, पोस्टर लगाओ, झूठ बोलो, बार बार बोलो। कोई भी केस आता है तो मामा का बिल लोडर चल जाता है। बीजेपी के शासन में आदिवासी पे बाथरूम करो और मौज करो। उसका घर नहीं तोड़ा मामा ने उसके पैर धुलाए, गंगा जल से स्नान करा। वो भाजपा के ही थे, कोर्ट पे कर दिया, केस लगा दिया। बीजेपी का खास कार्यकर्ता था जिसने उस पे बाथरूम करी, आम लोग नहीं थे। बीजेपी का जब नेता ही ऐसा करेगा तो 50% कमीशन चल रहा है, पैसा दो पटवारी बन के सामने विकास है ये, जरा वीडियो करिए भाई साहब। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम भोपाल से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद हैं। गांव का नाम है कोरिया और विधानसभा है हुजूर विधानसभा। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के लोग हैं, ठेठ गांव है और बातचीत करने वाले हैं भैया किस मुद्दे पर इस बार और किसकी लहर रहने वाली है इस चुनाव में। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। किसको सोच रहे हैं, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ में क्या अच्छा लगा? कमलनाथ अच्छा है, उनका जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं और जो टाइम से जाते हैं वो। अच्छा। उनने बोल दिया 1 बजे कहीं कार्यक्रम में पहुंचना तो 1 बजे पहुंचते, और जो घोषणा कर दी वो उससे पीछे नहीं हटते। मामा जी भी तो घोषणा की है, मामा जी भी तो बोर्ड दिखा रहे हैं ना कि भैया आप 10 तारीख आने वाले हैं, बहनों को 1-1 हज़ार रुपए दिया जाएगा और तमाम चीजें। 18 साल से कहाँ गए थे मामा जी? 18 साल से तो मामा जी की सरकार थी ना। 18 साल से क्यों नहीं दिया उन्होंने? अच्छा, हाँ 18 साल याद कर रहे हैं। हाँ। आप बताइए भैया क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो चेंज का ही लग रहा है सब। अच्छा, बदलाव का लग रहा है। बदलाव। क्यों बदलाव सोच रहे हैं? अब ज़्यादा दिन होगा ना इनको। अच्छा। एक एक सब्जी कब तक खाओगे आप? अच्छा। सब्जी चेंज कर बनती है ना, सब्जी नहीं बनती। सब्जी थोड़ी है, तो मामा जी की सरकार है। अरे मामा जी का ही शासन चलेगा क्या जीवन भर? शासन तो चेंज होना चाहिए नहीं। शासन का चक्कर कांग्रेस का था, कांग्रेस का फिर इनका आया। अब इनका बहुत दिन होगा, अब इनका भी मौका दूसरे को मिलना चाहिए। ये है। अच्छा, बताइए सिंधिया जी जो गए थे पार्टी बदल के, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? उसका तो और कांग्रेस वालों को फायदा पड़ेगा। अच्छा, क्या फायदा होगा? उनने क्या बनी बनाई सरकार को इनने खत्म कर दिया, और उससे क्या देश का ही नुकसान हुआ ना। हुआ कि नहीं हुआ? ये इनको 5 साल चलने देते। 5 साल सरकार कांग्रेस की चलती, अच्छा करते, बुरा करते। अब जनता इनको मौका देती देती कि नहीं देती? अब इनके तो सबर ही नहीं हो रही थी। हम 15 साल करें और 5 साल और करें तो घेर घमोट के लाल के सबको खरीद फरोख्त करके इनने पी सरकार बना ली। क्यों लगता है खरीद फरोख्त? क्या हो सकता है कि सिंधिया जी अपने मन से लगे हो? सिंधिया जी तो मन से गए, विधायक मन से नहीं गए थे। अच्छा, विधायक मन से नहीं गए? विधायक मन से पैसे में गए? पैसे में गए थे ना, पैसे में गए थे। खबर पक्का। अच्छा, आप बताइए भैया क्या माहौल है और किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो भाजपा का ही है। अच्छा। भले कोई भी कुछ भी चल रहा है, भाजपा तो भाजपा है, जय भाजपा विजय भाजपा ये लोग कहते हैं। क्यों भाजपा? क्यों नहीं भाजपा, ये बताइए। काम आप काम गिनवाइए ना, तो कह रहा भाई पसंद नहीं आया। मेरी बात सुनिए, काम इनसे पूछ लीजिए कौन सा काम नहीं हुआ। जिस रोड पे आप खड़े हैं रोड सीसी है, आसपास के सारी जगह पे सीसी है। लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी चलाई है, उसका लाभ हमें मिलेगा। क्या कह रहे हैं? महंगाई कितनी है? 1200 में गैस सिलेंडर है, 110 के करीब पेट्रोल जा रहा है, डीजल जा रहा है 100 रुपए के ऊपर, रसोई गैस, हर चीज। महंगाई के मुद्दे पे आप लोग वोट कहाँ करते हैं? चुनाव के वक्त तो मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। नहीं, इस बार वो माहौल नहीं है ना। इस बार वो माहौल नहीं है। इस बार तो महंगाई जनता मुद्दा देखेगी, रोजगार मुद्दा देखेगी। ये थोड़ा ना होता पढ़ाई लिखाई करके अच्छे 10-10, 15-15 लाख रुपए में लोगों को पटवारी बना दिया, और जो पढ़े लिखे थे उनका नंबर ही। इसने कहा था 10 लाख में पटवारी बना दिया। अरे ये न्यूज़ों बाकायदा न्यूज़ पे आ रहा है, घोटाले हुए, विपक्ष सवाल कर रहा है, ये बात हमें पता चल रही है। विपक्ष बता रहा है तो हमें समझ में आ रहा है। आप बताइए भैया क्या सोच रहे हैं? बस घोटाले पे घोटाले हो जा रहा है भाजपा में तो। 50% कमीशन चल रहा है, पैसा दो पटवारी बनो, ये चल रहा है। और क्या, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। ये रोड देख लो आप, यहाँ से कोड़िया से कैलाश जाता है, कितने गड्ढे हैं। कम से कम 50% का भ्रष्टाचार हुआ होगा इस पे। अभी आप जाके देखिए, गड्ढे हैं, कहीं पुलिया है अधिकतर। लेकिन पोस्टर तो बहुत लगे हैं, कह रहे बहुत काम किया। भाजपा का तो मामा जी का तो काम यही है, पोस्टर लगाओ, झूठ बोलो, बार बार बोलो। अच्छा। बस सत्ता लानी है, कैसे ही लानी है, झूठ बोल के लाओ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि इतने साल आपने सरकार देखी, पसंद नहीं आई? पसंद क्या साहब, सरकार झूठ बोल के काम कर रही है। लाडली बहना पे आप पैसे दे रहा हो। पहले तो अभी आप ट्रैक्टर का कर दिया। आप किसानों के पास, किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है तो उनके पास, उनको भी क्या ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा, जब जाके मिलेगा 1000 रुपये। आप तो पहले बताओ, 18 साल से आप कहाँ गए थे? 1000 रुपये आप दे रहा हो, 18 साल से कहाँ गए थे? अभी 3 महीने के अंदर अंदर आपने 1000 की लाडली बहना क्यों चलाई है? ये आपको पहले से चलानी थी ना। आप तो हो सकता है उनके दिमाग में आया हो कि आप चलाना चाहिए। तो ये तो आप तो वोट खरीद रहा हो। अच्छा। ये तो पैसा दे के एक तरह से वोट खरीद रहा हो, और उधर ही आप गैस की टंकी में पैसे बढ़ा रहा हो।
महंगाई का मुद्दा भी है। हाँ, ये आप कर रहे हो। चलिए भैया, आप बताइए क्या लग रहा है माहौल इस बार ग्राउंड पे? बीजेपी का ही है सब। वो कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, घोटाले बहुत। आज भी है ना, सोसाइटी में आप 0% देखिएगा, लाडली बहना देखिए, तीर्थ पे देखिए, का विकास देखिए, महंगाई आएगी जब विकास होगा तो कुछ। सामने कीचड़ देखिए, विकास देखिए, ये आपके सामने विकास है। ये जरा वीडियो करिए भाई साहब, ये सोसाइटी है, प्राथमिक सहकारी समिति सोसाइटी है, और यहाँ पे कीचड़ देखिए। ये चौतरफा से रोड है, ये कैसे आया? पहले कांग्रेस में था क्या रोड इधर? कौन सा? ये कांग्रेस ने नाबार्ड का रोड है, नाबार्ड का रोड है, नाबार्ड। ये 20 साल पुराना रोड है, ये ताजा काम हुआ। श्रीवास्तव थी, बिमला श्रीवास्तव जब का रोड है ये, कहाँ के जब जमाने में। कौन सा जी? ऐसे कौन कौन से काम है, 2-3 जो बताइए जिसको लेकर आपको लगता है मामा को आना चाहिए? सोसाइटी में 0 पे है, ब्याज नहीं लगता। अच्छा। और लाडली बहना है, तीर्थ है, काफी है इसमें। 0 पे ब्याज पे बोल रहा हूँ, 0 ब्याज में मैं बोलता हूँ, 0% ब्याज पे है, मान रहे हम, अच्छी बात, हम भी किसान हैं। 0% ब्याज, मार्च में ये ब्याज लगा लेते हैं। मार्च में किसान की फसल नहीं कटती है, समझ रहे बात? पूरे किसान ओवरड्यू हो जाते हैं, पूरे किसान ओवरड्यू हो जाते हैं। अप्रैल तक कड़ा थी, 30 अप्रैल, और इनकी सरकार थी कांग्रेस की। सुनो, कांग्रेस की सरकार ने मार्च क्लोजिंग कोई शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया, पहले से क्लोजिंग मार्च होता है, लेकिन शिवराज मामा ने इनका कर्ज 0% अप्रैल तक चला है। पूछ लो अगर अप्रैल के पहले किसी ने भी सोसाइटी। यूरिया 50 किलो की कट्टी थी, 45 किलो कर दी, और जो 600 की बोरी थी वो डीएपी की, वो कितने की कर दी? 1250 की। ये तो बात करो। आप बताइए क्या माहौल है आपके हिसाब से? एक बार एक ही बोलिए। इसका माहौल भाई साहब क्यों लग रहा है बताइए? जीतेगी ये हमको नहीं चाहिए, मतलब मुफ्त की रेवड़ी। मतलब 1000 रुपए हमको, ये तो सब देश को बर्बाद कर दिया। हमको चाहिए अच्छी मतलब शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, मुफ्त की रेवड़ी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने 1000 रुपए जो दिए हैं वो बहनों के लिए दिए हैं। तो मैं आपसे एक बात ये पूछाता हूँ, जो उनका वो है, जो उनने बोला था कि 5 एकड़ से नीचे वालों को मिलेगा, उनने तो आम आदमी को दे दिया, आम आदमी को मिला, और अब ट्रैक्टर वालों को उनने मतलब कर दिया। हमको नहीं चाहिए 1000 रुपये। कमलनाथ में क्या ठीक है? कमलनाथ वो जीतेंगे, वो अच्छे आदमी है, मतलब मेरे 2 लाख माफ हुए। हाँ, कमलनाथ सरकार। हाँ 2 लाख का मतलब बता, सबूत है 2 लाख का? 2 लाख माफ हुए। मेरे खुद के हुए, मेरे हुए 1 लाख। कमलनाथ सरकार में प्रमाण पत्र रखे मेरे का घर। 96,000 रुपये माफ हुआ था मेरा। कमलनाथ सरकार में। और ये भाजपा कुछ नहीं, जो डिफाल्टर होगा खाली उनका ब्याज माफ करा, वो भी 2 लाख से अंदर तक का। जो 2 लाख से अगर 1 रुपया भी है उसका कोई माफ नहीं, ना ब्याज माफ हुआ, मूल तो इन्होंने माफ करा ही नहीं। किस मुद्दे पर इस बार का चुनाव आप लोग सोच रहे हैं? माफी का ये बता रहे हैं, खाली ब्याज माफ करा इन्होंने, वो भी 2 लाख से अंदर तक का। किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा? इस बार चुनाव महंगाई के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, दूसरे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। चीज बोलना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के शासन में देश के ऊपर कितना कर्जा था। मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, गांव का अनपढ़ आदमी हूँ, और आप कितना कर्जा है, ये देश को क्या मतलब क्या करेंगे, क्या कर्जा ले लेके क्या करना चाहते हैं? ये इस प्रश्न का उत्तर आप पहुँचाना वहाँ कि कर्जा ले लेके क्या करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति फिलहाल क्या दिखाई दे रही है आपको? कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ये कर्जा इतना लेके क्या करेंगे? मतलब ये तो इसका कोई संशोधन तो निकालो, उस समय में कितना कर्जा था ये कांग्रेस की सरकार में, और अभी कितना कर्जा है, उस पॉइंट पे तो जाओ आप थोड़ा सा। ये कर्जा, ये मुफ्त की रेवड़ी बांट के कर्जा, हर महीने कर्जा कहाँ से पटाएंगे, क्या कह रहे हैं बहनों के लिए हम दे रहे हैं। अरे तो भैया ये कर्जा सब जनता के पे तो भाव पड़ रही है। बेनहुन दारू पिए बे 1000 रुपए हेड़ के पौवा, मतलब हक जाएगा कि ये मतलब लाडली बहना वो दे रही बत्ती, लाडली बहना पी रही दारू खूब। दारू पे इनने बोला कि लेडीज दारू पीती है। कमलनाथ जी ने क्या कहा कि बहनों के लिए अलग से दारू की व्यवस्था करूंगा। न्यूज में आपने खुद देखा, कमलनाथ जी का जब शासन था तब उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए अलग से दारू की व्यवस्था की जाएगी। आपको याद है? नहीं है? नहीं, मुझे मालूम नहीं है इस बारे में। बहनों के लिए दारू की व्यवस्था के लिए अलग से दारू की व्यवस्था। दारू की कह रही उमा भारती ने कितनी बार बंद करवाने की कोशिश करी थी? आप दारू ये बताओ, पत्थर मारे नहीं मारे, ठेका उन पे मैं बंद करवाऊंगा, फिर हुआ। आप तो ये आपके हिसाब से कौन लग रहा है इस बार? वो तो कोई भी बन जाएगी सरकार, ये छोड़ो। फिर भी बता दो, कांग्रेस की सरकार बनेगी और किसकी बनेगी? क्यों लग रहा है कांग्रेस की बनेगी? अरे तो आप देख लो नहीं, 18 साल से विकास आपने देखा? कहाँ से आ रहे हो आप? दिल्ली से आ रहे हो, मुंबई से? विकास आपको दिखा? आप बताइए, मैं तो 2 ही दिन हुए, आप लोग यहाँ रहते हैं। भाई साहब आप ये बनाओ, बैनर पोस्टर के अलावा कुछ मिला?
आप तो ये देख लो। 6 महीने पहले का पड़ा, इसका कुछ अच्छा, वो उद्घाटन हुआ पड़ा, बोर्ड लगा 23/1/2023 का, अभी तक इस जगह में कोई काम चालू भी दिख रहा हो तो बता दीजिए। आप खुद देखिए ना, उसको कोट करिए आप। भैया कह रहे थे कि उद्घाटन कर दिया, काम नहीं हुआ। मुझे बताओ, उद्घाटन किया ठीक है, 5 लाख यहाँ दिए ठीक है, 10 लाख का चद्दर सेट हमारा गांव से बाहर है, वो बना, उसमें शादी ब्याह करते हैं लोग, उसकी चद्दरें उड़ गई। सबके पास अपनी अपनी जगह है, और अगर अभी किसी को जरूरत हो कि नहीं तत्काल बने तो बताए, कोई किसी को है जरूरत? 5 दिन में करवा दूंगा, विधायक बोल के गए थे 5 दिन में करवा दूंगा, और विधायक ने ये सारे किसानों को परेशान किया, वेयर हाउस बंद करवा दिया। वो किसान ऐसी करवाते फिर उधर उधर, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कौन सरकार बढ़िया लग रही है? बीजेपी की। बीजेपी क्यों बढ़िया लग रही है? क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या क्या किया है? क्या मैं बता रहा, आज बीजेपी के शासन में रोड पे चल रहा है। पहले और कांग्रेस की सरकार में है ना, खाना खाते थे जब लाइट आती थी और थाली सरका के जाते थे कुएं पे, सब दिन में घर नहीं आते थे, रोटी थाली रखी रहती थी। इनके ही गांव में, इनके गांव में लसूड़िया घाट में आज से 15 साल पहले उर्मलिया जी ने 2 पुल बनवाए, वहाँ कोई हिटने को तैयार नहीं थे। उर्मलिया जी ने 2 पुल बनवाए इनके गाँव में। सिंह के समय पर व्यक्ति कर्जा कितो तो 5,000 रुपए, आज कितो है पूछो जरा? 1 लाख से ऊपर कर्जा है पर व्यक्ति मध्य प्रदेश पे। तो दिग्विजय सिंह की सरकार हटी, 5,000 रुपए पर व्यक्ति। मतलब सरकार ठीक नहीं लग रही है? कितना कर्जा है? उनको तो कह रहे हैं बढ़िया लग रही है, बढ़िया। पूछो तो जरा कितना कर्जा। तो एक बात और कह दूं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो जो आज सुनो दो जिया जी, आज जो बहन बेटी आदिवासी पे जो अत्याचार होते और मामा का बिल्लोडर जो चलते हैं ना, सुनो तो हो रहा है वहाँ पे। अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शायद बाथरूम दिल्ली बम्बई क्यों जा रहे हो? आज कुछ भी होता है, सुनो, कोई भी केस आता है तो मामा का बिल्लोडर चल जाता, और इनकी सरकार आएगी तो बिल्लोडर। आदिवासी अरे आज ये कह रही है मामा, मतलब सरकार कांग्रेस की आ गई तो अत्याचार हो गए, बलात्कार हो गए, और राघव जी करके बेटे वो को कहीं हो। भाई साहब, बाथरूम करना बहुत अच्छा है। बीजेपी के शासन में आदिवासी पे बाथरूम करो और मौज करो। उसका घर नहीं तोड़ा मामा ने उसके पैर धुलाए, गंगा जल से स्नान करा। वो भाजपा के ही थे, कोर्ट पे कर दिया, केस लगा दिया तो क्या होता? वो तो कह रहे हैं उसका पैर धोया। बीजेपी का खास कार्यकर्ता था जिसने उस पे बाथरूम करी, आम लोग नहीं थे। बीजेपी का जब नेता ही ऐसा करेगा तो फिर सरकार के बड़े नेता क्या करेंगे? भैया कह रहे हैं बीजेपी के नेता ने जब ऐसा किया तो आम जनता क्या करेगी? तुम्हारे नेता किसी को सजा देते हैं क्या? बताओ, तुम्हारे नेता के तो मुंह पे वो कहती है ना, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे वो राजस्थान में एक और लड़की का बलात्कार के, और सुनो तो भट्टी में जला दी, उस पे क्यों नहीं बोलती है? सवाल उठा रहे दिल्ली में महिला पहलवान बेटी, कभी आज तक कोई बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी बोली हो तो बता दो, क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए बलात्कार के पीछे। तो उसने बोली अगर गलत आएगा तो जेल जाएगा। हटा ही नहीं भाई साहब, भूषण सिंह मूछ पे लिंबू रह गए कि मैं नहीं हट सकता हूँ। आपसे भाई साहब ये बोल रहे हैं कि उनको केस कार्रवाई कर दी, मैं आपके ऊपर बाथरूम कर दूंगा, आप मेरे को मार दोगे तो क्या हो जाएगा उससे? अच्छा ठीक है, 30 सेकंड सब लोगों से बात करूंगा। आप बताओ क्यों लगता है कमलनाथ? इसलिए कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो चुका है इस मध्य प्रदेश में, क्योंकि उद्घाटन होता है, काम नहीं होता है, रोजगार है नहीं, तो इसलिए कमलनाथ बहुत जरूरी है। कौन और क्यों? शिवराज मामा की सरकार बनेगी। अरे 1,000 तो लाडली बहना के दे रहे हैं, घर घर नल जल योजना है, तीर्थ याद। अरे तू बात मत कर, अरे सुन, अरे अभी बोलता हूँ साहब, सुनो, पूरा गाँव गवाह है, सुनो, पूरा गाँव गवाह है। अरे सुन ले होतम, सुन ले, सब सुन लो, अरे सुन लो, सब अपने माँ बाप की कसम खा के बोलना कि जब पानी की टंकी दी तो बंद किसने करवाई? 3 साल पहले हमारे गांव में पानी की टंकी आ चुकी है और वो वहाँ की सैंक्शन हुई, लेकिन इन लोगों ने मना कर दी। यहाँ मंदिर है, यहाँ ये है, वो है, बताओ ठीक है, कौन सरकार? अगर वो बन जाती, सुनो सर, अगर वो बन जाती तो आज हर घर में पानी होता। तो कमलनाथ की सरकार बनेगी, ठीक है। हम 1500 रुपये में नारी सम्मान, महिला को 1500 रुपये हर महीने देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 5 वर्ष का बिजली फ्री। बताइए भैया कौन सरकार और क्यों? शिवराज की सरकार, टोपी नहीं पहनना। अच्छा, कमलनाथ ने कहा था चुनाव में कि मुझे पूरे मुसलमानों ने एक तरफा वोट दो, हिंदुओं को देख लूंगा। वो नहीं करना हमें। अच्छा, हमें हिंदू देखना है। ठीक है, आप बताइए कौन सरकार और क्यों? कमलनाथ सरकार, क्यों? कि लोगों के साथ खड़ी है हमेशा। अच्छा। सब, कोई जाति धर्म मामा नहीं है, कोई जाति धर्म नहीं, कोई सबको सब बराबर विकास है, बराबर काम है, सबको एक बराबर नज़र से देखना। ये तो क्या है, वो टोपी और ये बस इसी में वो बीजेपी उलझी रहती है और लोगों को उलझाती है, कोई काम और इनका कोई करने। ये भाई साहब जो बोल रहे थे अभी,
हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में एक से बढ़ के एक हिंदू राष्ट्र वाले विधायक है। उनकी कसम खा के पूछवा लो, उनने किसी मुसलमान से क्या उन्हें वोट नहीं चाहिए? किसी मुसलमान से उनने वोट नहीं ली क्या? ये कुछ टोटल हिंदू मुसलमान को लड़ाने के काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे गाँव के बाजू में 3 किलोमीटर दूर है अभी सिकंदराबाद लसूड़िया गोसाई, भाई जाके पूछ लेना क्या उनने हिंदू मुसलमान को, वो बीजेपी के विधायक को क्या वोट नहीं दी, कि बीजेपी को वोट नहीं दिया उनने, कि विधायक उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये टोटल हिंदू मुसलमान पे आज से जब से ही लड़ाते चले आ रहे हैं टोटल। ठीक है, मियाँ की जमीन में, मियाँ की जमीन में नहीं ये बताइए कौन सरकार चाहिए और क्यों चाहिए, इतना बताइए। नहीं चाहिए, बदलाव होना चाहिए। देखो क्यों, किस मुद्दे बदलाव होना चाहिए? कर्मचारी नहीं सुनते, कर्मचारी सुन रहा। पहले अनुराग जैन कलेक्टर थे भोपाल कलेक्ट्रेट के, वो हर 8 दिन में कोरिया गाँव आते थे दिग्विजय सिंह शासन के जमा, और अब एक पटवारी गाँव में नहीं आ रहा। देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और तमाम लोगों से बातचीत की, क्या है रिएक्शन वो आप लोग तक पहुँचाया। लगातार इस तरीके से ग्राउंड जीरो से अलग अलग गाँव से अलग अलग विधानसभा से पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।